अब हम आते हैं थोड़ा सा और एडवांस फेज पे, जहां पे ना हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमें किस टाइप का ट्रेडर बनना है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग एंड पुल बैक ट्रेडिंग। आपके लिए मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाता हूं जिससे आपको बेसिक से थ्योरी पता हो, सब कुछ कैसे क्या चलता है सारा कुछ। एंड हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज वो दिन आ गया, हम यहाँ पे चैप्टर 2 बनाने वाले हैं। चैप्टर 1 में आपने समझा कि मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप उसमें डेली एनालिसिस अपने बिहाफ पे कैसे कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट 15 मिनट सब तक। ठीक है, तो वो एक पूरा एक बेसिक था जिसमें हमने कैंडल स्टिक भी समझ ली जो यूजफुल है, हमने चार्ट पैटर्न्स भी समझ लिए जो यूजफुल है। ठीक है, तो वो पूरा एक बेस हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा और एडवांस फेज पे, जहां पे ना हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमें किस टाइप का ट्रेडर बनना है। ठीक है, ट्रेडिंग करने के कई सारे तरीके हैं। लोग फंडामेंटल्स देख के ट्रेडिंग कर लेते हैं, लोग टेक्निकल एनालिसिस देख के ट्रेडिंग कर लेते हैं, लोग इंडिकेटर लगा के ट्रेडिंग कर लेते हैं, हर तरीके के लोग हैं। ठीक है, पर आज जो ये क्लास, ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा बेस्ड है वो प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। और हमें ये समझना है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कैसे प्ले किया जा सकता है, मार्केट में किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, रेंज मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इनके बारे में हम सब समझेंगे और कहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं और हम अपनी ट्रेडिंग को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सारा कुछ चैप्टर 2 के अंदर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा हो तो जाके आप लाइक कर सकते हो, एंड ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर देना। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो आप पहले पहला चैप्टर देख लो, फिर ये सेकंड चैप्टर आप देखो, एंड यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, तो सबसे पहले चीज क्लियर करते हैं। दो टाइप का एनालिसिस होता है। ठीक है, एक हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस। पहले सबसे पहले क्लियर कर देते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। वो एनालिसिस जिसके थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, हमें कंपनी की प्रोफाइल जानना जरूरी है, कंपनी एक्चुअली में काम क्या करती है, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी की पुरानी बैलेंस शीट क्या थी, कंपनी में अभी अर्निंग्स क्या चल रही हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, फलाना फलाना फलाना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम फंडामेंटल्स में जानने के बाद सारा कुछ काउंट करके नंबर्स देख के सब कुछ जो डिसाइड करते हैं वो चीज कहलाती है फंडामेंटल्स। और उसमें कई बार लोग इन्वेस्ट करने के पहले इवन कंपनी में मिलने तक जाते हैं अगर एक बड़ा इन्वेस्टर है, और वो जाके डायरेक्टर से भी मिलते हैं, देखते हैं कंपनी का काम कैसा है एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें एक फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं। क्या हम ये पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसको हम साइड करते हैं। दूसरा पार्ट आता है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे टेक्निकल में सबसे पहले आ जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर में क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हुए हैं जो बेसिकली काम कैसे करते हैं, उनके अंदर फॉर्मूला होते हैं कई सारे, उन फॉर्मूला पे हम प्राइस फिल करते हैं, जो प्राइस अभी मार्केट का चल रहा है उसी प्राइस के बेसिस पे वो आपको कुछ इंडिकेट करते हैं जिन पे आप कुछ रिएक्शन लेते हो या फिर कुछ ट्रेड्स लेते हो। दैट इज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। बट वो तो अगर मैं आपको सिखाऊंगा और आप उस पर बेस्ड हो गए तो आप बिल्कुल किसी चीज पे डिपेंडेंट होने वाले हो। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या हो गया? प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड। क्योंकि इंडिकेटर में भी जो एक्स की वैल्यू फिल की गई है वो किसकी है? वो प्राइस की है। तो इसका मतलब हमें आना है प्राइस के ऊपर। अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्राइस को समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारी मार्केट क्या है, कैसी और कैसे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मार्केट में कितने फेजेस होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम फेजेस पे चले आते हैं। मार्केट में इस वक्त अगर आप देखो तो चार टाइप के फेज होते हैं, चार टाइप के। चार फेजेस में क्या क्या आता है? हम बहुत बारे सारी बातें करते हैं। चार फेजेस में पहला क्या आता है? एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन मतलब जहां पे आप कुछ चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हो। एक्यूमुलेशन फेज मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे आपने किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। अब चलो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको ना एशियन पेंट खरीदना है। ठीक है, इमेजिन कर लो आपको एशियन पेंट खरीदना है। ठीक है, आपने प्लान बनाया। तो पहले तो हो गया एकदम वैसा इन्वेस्टर जिसको मतलब कुछ आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसने मतलब दो चार चीजें इधर उधर देखी, किसी की टिप ली और उसने अपना सारा पैसा एशियन पेंट में लगा दिया। क्या आपने यहाँ पे कोई दिमाग लगाया? नहीं। दूसरा आता है प्लान्ड इन्वेस्टर। प्लान्ड मतलब जो एक्चुअली आप ये समझ लो एफ आई आई डी आई आई, ये लोग एक प्लान के तौर पे उस चीज को बाई करते हैं। तो क्या वो एशियन पेंट को ऐसे ही वन गो में बाई कर लेते हैं? नहीं, वो उसको धीरे 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 एक्यूमुलेट करते हैं। तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है? स्लोली 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 बाइंग होती है, स्लोली स्लोली स्लोली। और एक्यूमुलेशन फेज
मतलब कैसा हो सकता है, जैसे आप एक्यूमुलेशन फेज की बात करो, जैसे मैं कई बार अपने जो डेली वीडियोज होते हैं उनमें मैं क्या बोलता हूँ कि मार्केट देखो ऊपर आई है और यहाँ पे थोड़ा सा ना कंसोलिडेट हो रही है, कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर को ब्रेक करेगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे। तो ये जो फेज रहा ये वाला, ये क्या रहा होगा, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे, एक्यूमुलेट होने के बाद उन्होंने पुश मारा मार्केट को और ऊपर, एंड देन हमें ये ब्रेकआउट मिला। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन फेज के बाद क्या होता होगा, मोस्टली एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट को गिराने के लिए नहीं इकट्ठा किया गया है यार। मैं 1000 करोड़ 10,000 करोड़ अगर पैसे यहाँ पे फंसा रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ सेम स्टॉक को, तो मेरा मेन पर्पज क्या होगा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और मुझे प्रॉफिट हो। अब वो कैसे हो सकता है, अगर ये अकेले मेरे हाथ में होता तो ये तो फिर मार्केट में बिल्कुल अनफेयर हो जाता। तो अब मैं इसका ना लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजन बताता हूँ आपको। देखो, इमेजिन करो, इमेजिन फॉर एग्जाम्पल कि एशियन पेंट 100 रुपए का है, ठीक है, 100 क्या, चलो 1000 रुपये ले लेते हैं वरना बहुत ही ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। 1000 रुपये का एशियन पेंट है और आपको ना इसको 1000 करोड़ का बाई करना है। तो आप बस एक बात समझो कि 1000 करोड़ एक बार में तो ऐसे टिक दबाओगे तो उसी प्राइस पे मिल नहीं जाएगा आपको। सिंपल सी बात है, 1000 रुपये में मिलेगा क्या, नहीं, आपको 1000 करोड़ का बाई करना है 1000 रुपये पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर बाई करना है तो आपको सबसे पहले 1000 रुपये पे कुछ एक 100 करोड़ का ऑर्डर डालना पड़ेगा, जो भी 1000 पे मिलेगा, ठीक है। अब जितने लोग 1000 को बेचने को रेडी थे उतना ही आपको मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि जो सेलर्स थे भी नहीं वो भी आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद अगर 1000 पे आपका पूरा ऑर्डर फिल हो गया तो अब आपको कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1001 वाला। जितने लोग 1001 पे सेल करने को रेडी है, मान लो यहाँ पे आप 100 करोड़ का बाई कर पाए, यहाँ पे आप 50 करोड़ का बाई कर पाए, सो ऑन, ये जाती वैल्यू जाती चली जाएगी। और मान लो वैल्यू आपके 1000 करोड़ पूरे होते 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 यहाँ पे 1040 रुपए की आ गई, तो ये क्या हुआ, क्या आपने प्राइस को जानबूझ के बढ़ाया, क्या आपने प्राइस को जानबूझ के बढ़ाया, नहीं, आपको तो बस अपना फुलफिल करना था। और फुलफिल करने के लिए जितने भी आस्क ऑर्डर आते रहे, जो भी आस्क लगता रहा उस स्टॉक का, उस आस्क को आप खरीदते गए, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट को ऊपर लेके जाना। मार्केट ऑर्डर में आपने बाई किया है और उसकी वजह से कैंडल सीधे ऊपर जाती चली गई और आपने एक प्राइस तक बाइंग कर दी, इस वजह से उसका प्राइस जंप होते 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 ऊपर चला गया। और ये एक बहुत ही लिक्विड स्टॉक है, तो इसी वजह से जो उसकी बिड है खरीदने की वो भी धीरे 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 ऊपर चली गई, जो कि आप बाई करते जा रहे हो। इसी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो अब चलो हम समझते हैं। तो पहला मैं सिंपल बता दूं, पहला हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज। दूसरा फेज क्या होता है, एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट को कहां लेके जाया जाता है, ऊपर की तरफ। तो एक्यूमुलेशन फेज को आप एक तरीके से समझ लो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अप ट्रेंड। एक्यूमुलेशन के बाद दूसरा हो गया अप ट्रेंड, ठीक है, या फिर एडवांसिंग फेज भी उसको हम बोलते हैं। तीसरा नंबर हो गया कि अप एक्यूमुलेशन हो गया, अप ट्रेंड आ गया, अब बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, बंदा प्रॉफिट करने के क्या बोलेगा, प्रॉफिट करने के बाद अब उसको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर एक्स्ट्रा खरीदना है, दोनों सिचुएशन में उसको प्राइस गिराना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो हायर प्राइस पे खरीदेगा तो उसको क्या फायदा है, हायर प्राइस पे खरीदने के बाद उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो चाहेगा कि या तो मुझे छोटा सा कम प्राइस पे चीज मिले, या तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। इन दोनों फेज में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। मतलब वो धीरे 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 करके अपना जो स्टॉक है उसको धीरे 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 पब्लिक में बांट देगा ऑन अ हायर प्राइस और अपना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करेगा। एंड प्रॉफिट लेने के बाद उसमें धीरे धीरे जो उसने सेल किया ना उससे भी डाउन जाएगा प्राइस। प्राइस डाउन जाने की वजह से उसमें जरा सा पैनिक और ऐसे लगने लगते हैं, प्राइस थोड़ा सा और डाउन चला जाता है, फिर वो वहां पे और फिर बाइंग करता है। तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आएगा चौथे नंबर पे, वो क्या होगा, पैनिक। पैनिक ना, देखो ये रहा एक्यूमुलेशन फेज। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेशन एक रेंज में होता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट में एडवांसिंग या अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बेंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता रहा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वापस से एक्यूमुलेशन फेज। मतलब ये साइकिल कैसा है, ये साइकिल बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है, यहां से शुरू और यहां से वापस शुरू। मतलब इस साइकिल को बेसिकली हम मार्केट के फेजेस कहते हैं या मार्केट के साइकिल्स बोल लो। एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और पैनिक, ये चारों एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं और ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा और इसी से हमारी मार्केट आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज फेजेस। मैं आपको इसको ना एक बार मार्केट के अंदर दिखाता हूं जिससे आप थोड़ा इसको समझ पाओ। मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है मेरे पास। चलो नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो। यहाँ पे आप देखो लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको सिंपली बता, लोअर लेवल्स पे देखो मार्केट यहाँ पे है, थोड़ा नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। ये एक एरिया बनाया मार्केट ने, देखो यहाँ पे
अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा कि ये देखो एक चार्ट पैटर्न है, सब कुछ है, बट सिंपल इतना समझो कि एक एरिया बनाया जहां पे धीरे 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 वॉल्यूम इकट्ठी होती जा रही है। या फिर मैं आपको और इससे बेहतर आइडिया देता हूं, ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे हम एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज के बाद क्या हुआ, एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट में एडवांसिंग फेज आई, एडवांसिंग फेज के बाद फिर से एक्यूमुलेशन फेज आया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेशन फेज, अप ट्रेंड, एडवांसिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें वापस से भी बाइंग हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं हो नीचे तक मार्केट को खींच के ला पाए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो इस एरिया में भी रह सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी बार का एक्यूमुलेशन भी कहला सकता है, क्योंकि अगर एक बड़ा बुल रन है तो उसमें कई बार एक्यूमुलेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया गया, सिर्फ बाइंग करने के लिए, सिर्फ बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलना चाहोगे एज अ 4 साइकिल, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्यूमुलेशन काम हुआ है, और उसके बाद फिर से मार्केट में एडवांसिंग फेज आई है। अब इस जगह पे आने के बाद इस एरिया में पूरे में, या फिर आप इस एरिया में क्या बोलोगे, यहां से लेके इस एरिया में, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है पूरा, ठीक है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद देखो एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, फिर एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये आया डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड या पैनिक जो मर्जी बोल लो। फिर यहाँ पे वापस से एक्यूमुलेशन, ये देखो आप, और फिर यहाँ से एडवांसिंग फेज। क्लियर। तो ये एक रिपीट साइकिल है, दिस इज अ रिपीट साइकिल। ये हमने क्यों समझा अभी, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में ये 4 साइकिल है, इन 4 साइकिल में हमें चुनना है कि हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इन चारों साइकिल को ना मैं इनको एक साथ अलग रख देता हूं, और उसके बाद हम ये निकालते हैं कि इनमें किस तरीके की ट्रेडिंग होती है। चलो ये भी देख लेते हैं। ये मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँ कि कैसा है क्या है, ये मैं खुद भूल जाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी है। ये देखो एक्यूमुलेशन फेज मतलब कैसा होता है, समथिंग काइंड ऑफ दिस। अप ट्रेंड कैसा होता है, समथिंग काइंड ऑफ दिस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सेम, सिमिलर टू एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे दिखते हैं, आप फर्क पता नहीं कर पाओगे, बहुत ही टफ है, ठीक है। और जो अपना डाउन ट्रेंड हो गया, पैनिक सेलिंग हो गई, जो मर्जी, वो कैसी होती है, ऑब्वियसली डाउन साइड में, ठीक है। तो आप इसमें देखो तीन ही टाइप की तो चीजें हैं, एक हो गया अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है, एक हो गया डाउन ट्रेंड मार्केट, एक हो गया रेंज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, साइडवेज। आप समझो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज एरिया। क्लियर। हमारे पास तीन ही टाइप की ट्रेंड है, और तीन ही टाइप की ट्रेंड में क्या होता है, तीनों टाइप के अलग अलग ट्रेडर्स बनते हैं। आपने सुना होगा ये खाली बुल है, ये क्या करता है, ये खाली बाइंग करता है। तो वो कौन बंदा हुआ, वो सिर्फ इस फेज में ट्रेडिंग करता होगा। ये जो फेज दिख रहा है आपको अप ट्रेंड, ये सिर्फ इस फेज में ट्रेडिंग करता होगा। ये सिर्फ बेचने वाला बंदा है, ये खाली शॉर्ट करके पैसा कमाता है। वो कौन कहलाते हैं, बियर्स। बियर्स कहाँ होंगे, इस जगह पे, ठीक है। अब वो लोग जो मार्केट की रेंज में रहने में पैसा कमाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज ट्रेडर। और वो कौन लोग हैं, वो आजकल स्ट्रेटजीज बना बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, बचा कौन, रेंज। रेंज मतलब बेसिकली वो ट्रेडर्स जो मार्केट को ये बोलना चाहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है रेंज ट्रेडर्स आजकल कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मोस्टली तो रेंज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज मैं अभी बताने वाला हूं इसी के अंदर ही, बट आजकल मार्केट में रेंज ट्रेडर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि ऊपर का कॉल बेच दिया, नीचे का पुट बेच दिया, और मार्केट इसके बीच में रही तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। पर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, क्या प्रीमियम्स को गला के थीटा डीके के हिसाब से प्रॉफिट कमाएंगे। बट क्या ये एक्चुअल है, आप मतलब इसको उतना तरीके से यूज कर सकते हो, उतना प्रॉफिट कमा सकते हो अगर मार्केट में वॉल्टिलिटी इतनी लो रही, और आप उसको इतना प्रॉफिटेबल बना पाओगे, नहीं। तो रेंज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजीज, ये अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, ये खत्म। ये चार को अब हमने डिवाइड करके बना लिया है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले हम अप ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, समझना, ठीक है। डो थ्योरी नाम सुना है किसी ने, कभी नहीं सुना है तो चलो यहाँ पे समझ लो, जितना यूजफुल है उतना नीड पड़ जाएगी आपको और उतना समझ जाओगे आप यहाँ पे। तो पहले आता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का चार्ट कैसा होता है, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां से स्टॉक का प्राइस स्टार्ट हुआ और अभी इस वक्त स्टॉक का प्राइस यहां है। मार्केट ने क्या किया, हायर हाई और हायर लो,
ये क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली बोलते हैं अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो। इसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, दोबारा से अपना ये लो नहीं ब्रेक कर पाई और वापस से उसने एक नया हाई बनाया, ठीक है, वापस उसने एक लो बनाया बट वो इस लो के नीचे नहीं जा पाया, वो और ऊपर चला गया, हाई तोड़ दिया। इस पूरी प्रोसेस में जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारा जो ट्रेंड है वो क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड कहलाएगा। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, वनडे का ही चार्ट है। देखो मार्केट ने पहला अप लिया, दूसरा डाउन, ये क्या इसके नीचे है, नहीं, तो हमने यहां से बिगनिंग की, उसके बाद सीधे मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, उसके बाद जो लो बनाया, लो तो है ही नहीं बट फिर भी ये लो इतना लो है, उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, फिर एक ऊपर गया। आप यहाँ पे देखो तो अगर हम बिल्कुल एक एडवांसिंग फेज देखें तो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 और अभी बिल्कुल 5, ये देखो ये एक बिल्कुल वन वे में मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ये टोटल एक अप ट्रेंड हो गया। यहाँ पे एक भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने अपना पुराना लो तोड़ा है। देखो ये लो पुराना नहीं तोड़ा, ये लो पुराना नहीं तोड़ा और यहाँ पे भी कहीं आसपास लो पुराना नहीं तोड़ा। ये अप ट्रेंड पूरी चलती हुई आ गई। कहाँ से शुरू हुई, अक्टूबर की बिगनिंग से शुरू हुई और दिसंबर तक चला, वो बिल्कुल अप ट्रेंड था। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मार्केट बेंड हुआ है। कैसे, मार्केट ने इस एरिया के सारे लोज ब्रेक किए फर्स्ट टाइम, ये देखो। बट क्या ये इस वक्त भी अप ट्रेंड टूट गया, क्योंकि देखो हमारा मेन गेम क्या है, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई और हायर लो, मतलब लो ऊपर को खिंचते जा रहे हैं, हाई की तरफ खिंचते जा रहे हैं लो, और हाई भी ऊपर की तरफ खिंचता जा रहा है, दैट इज बेसिकली अप ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो ये भी हायर हाई है, ठीक है, क्या ये हायर लो है, करेक्ट, दिस इज हायर लो। क्या ये इसके नीचे गया, ये नहीं गया, अभी भी इसके ऊपर है, करेक्ट। फिर ये वापस से ऊपर गया, ठीक है, वापस से ऊपर जाने के बाद इस बार रिवर्स किया, क्या इस बार इसने हायर हाई बनाया, इस बार इसने हायर हाई नहीं बनाया, मतलब इसको इसके ऊपर जाना चाहिए था ना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, बट इसने उसके पहले से ही पलटी मार ली। इसका मतलब इसने हायर लो बनाया है फर्स्ट टाइम, सॉरी हायर लो, फिर इसके बाद लोअर लो आ जाएगा। तो सिंपली आप समझो लोअर लो नीचे की तरफ और हायर लो। तो यहाँ पे आप समझो क्या हुआ कि मार्केट ने एक चीज तो अपनी गलत कर दी, एक चीज गलत क्या कर दी, अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या दर्शाती है ये चीज, ये दर्शाती है कि अप ट्रेंड में थोड़ा सा एक बेंड आ गया है और मार्केट में अब पावर नहीं बची, ठीक है। दूसरा, मार्केट वापस से जो लो बना रहा है वो कहाँ पे है, बिल्कुल इक्वल टू द रिसेंट लो, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर आया और फिर से इस बार उसने ये लो ब्रेक कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये हायर लो और लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया लोअर लो। तो ये इस जगह पे क्या कहलाएगा, मार्केट यहाँ पे क्या हो गई, ये अप ट्रेंड था, ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज था जहां पे मार्केट एक टाइम पे इस एरिया में कंफ्यूज्ड थी कि उसको कहाँ जाना है। पर इस कैंडल ने, ये जो लोअर लो कैंडल जब बनी, इस कैंडल ने प्योरली बता दिया कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नीचे जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब इसने इसका ये पक्का ब्रेक किया होगा। तो अब देखो हम आगे चलते हैं, ये देखो ब्रेक। तो इसका मतलब ये इस जगह तक क्या था, इस जगह तक प्योरली डाउन ट्रेंड था। कहां से स्टार्ट था, इस जगह से। तो ये एक डाउन ट्रेंड का फेज था इस एरिया में, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था, ये एक अप ट्रेंड का फेज था। क्लियर है, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और पैनिक या बियर्स या फिर डाउनफॉल, तीनों फेज यहां पे आपको देखने को मिल गए। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, अप ट्रेंड में किस चीज का ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान देना है, जैसे ही पहला जो लो है वो गलती से भी इसकी बराबरी पे आ जाए, गलती से भी इसकी बराबरी पे आ जाए, तो आपको नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि या तो यह लो टूट गया हो तो आपका अप ट्रेंड का सपना टूट गया, या तो सेकंड चीज पक्की समझ लो कि अगर गलती से भी मार्केट ने ये हाई इसके ऊपर नहीं बनाया, ये हाई इसके ऊपर नहीं बनाया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट इधर आएगा, रुकेगा एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन मार्केट ब्रेक करेगी। तो इसके बाद ये लाइन और ये लाइन पूरी की पूरी एक रेंज मार्केट या साइडवेज मार्केट बन जाती है जब फर्स्ट टाइम मार्केट अपना हायर हाई नहीं तोड़ पाता है। क्लियर है, ओके। और अप ट्रेंड में हाईएस्ट ट्रेडिंग किस बेसिस पे होती होगी, अप ट्रेंड में हाईएस्ट ट्रेडिंग पुल बैक पे होती है। पुल बैक मतलब, पुल बैक किसको कहते हैं, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड पे चला गया, अभी जो टॉप है क्या मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, नहीं यार, मैं वेट करूंगा यार कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया था, मुझे बेहतर प्राइस मिल जाए। तो मार्केट जो ये पुल बैक करके ये जो लो, ये उसने ये वाला लो नहीं तोड़ा और यहाँ से जहाँ से पलटा है, दिस इज काइंड ऑफ अ पुल बैक ट्रेडिंग। और इस जगह पे कई लोग बाइंग करते हैं, मोस्टली इन्वेस्टर्स। पुल बैक ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा सहारा इन्वेस्टर्स लेते हैं जो कि
किसी भी स्टॉक के, बेहतर स्टॉक के गिरने पे प्रॉफिट और स्टॉक को बाई करते हैं। इस जगह पे वो लोग कैसे बाइंग करते होंगे? कई तरीके हैं यहाँ पे बाइंग करने के। पहला, यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हो। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पुराना वीडियो आपने नहीं देखा इसके पहले वाला, तो उसको एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, आपको इस जगह पे ना बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न, सब कुछ देखने को मिल जाएगा पुल बैक में। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। देन मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई, तो अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाता है कि अब मैं स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। एंड स्लोली स्लोली हर पुल बैक पे आप अपना एसएल भी ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हो, और ऐसे ही करके आप स्टॉक को बाई रखते हो अपने पास। जब भी अप ट्रेंड खोता है स्टॉक, आप उस टाइम पे अपना स्टॉक निकाल देते हो, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो लोग उसको हमेशा के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बट एज ए ट्रेडर हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज दोनों, तीनों के बारे में हम कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम बिल्कुल अप ट्रेंड है। अगर आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मैं खाली एक बुल हूं, तो आप खाली अप ट्रेंड ट्रेड करोगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं खाली बियर हूं, तो आप खाली डाउन ट्रेंड ट्रेड करोगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिर्फ एक रेंज ट्रेडर हो, आपको प्रॉब्लम होती है जब मार्केट अप या डाउन जाता है, जैसे कि स्ट्रैंगल, स्टडल, ये सब बेचने वाले, वो सारे के सारे सिर्फ रेंज ट्रेडर्स हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि मार्केट में बड़ा या डेल्टा मूव आए जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो। दैट इज काइंड ऑफ रेंज ट्रेडर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अप ट्रेंड हो गया। अब थोड़ा सा हम डाउन ट्रेंड पे चलते हैं। डाउन ट्रेंड कैसा हुआ? क्लियर? डाउन ट्रेंड ये रहा। डाउन ट्रेंड में सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अप ट्रेंड का जस्ट अपोजिट समझना है। यहां पे देखो लोअर हाई, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर हाई, ठीक है। और ये देखो लो, लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अगर ये चीज जब तक कंटिन्यू है, जब तक ये कंटिन्यू है, आप वन डे में देखो, 1 आवर में देखो, वीकली में देखो, जब तक ये कंटिन्यू है, तब तक आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही ये फर्स्ट टाइम अपना लो ना ब्रेक करे और इसको ब्रेक कर दे, समझ लेना ट्रेंड क्या हुआ, डाउन ट्रेंड से पलट के ट्रेंड अब वापस से किसी दूसरे फेज में जाने वाला है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि अब यहां से अप ट्रेंड होने वाला है। आप समझो मेरी बात को। देयर इज अ होल गैप, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आता हुआ आया डाउन ट्रेंड में, तो इसका मतलब यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस होंगे, कई सारे रेजिस्टेंस होंगे, मार्केट सीधा यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि रिवर्सल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मार्केट यहाँ पे बुलिश या बेरिश हो चुका है, ठीक है। आपको बस ये समझ आता है कि अब यहाँ से ट्रेंड वो नहीं रहा जो मैं पहले समझता था, तो अब मुझे अपने ट्रेड के बारे में सोचना होगा और मुझे इसमें कुछ चेंज करना होगा इफ आई वॉज अ सेलर। क्लियर है? डाउन ट्रेंड में भी सेम स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं। आप यहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग ले सकते हो। पुल बैक मतलब मार्केट गिरी, ऊपर गई, इस जगह पे अगर आपको पिन बार मिलती है और कोई डोजी मिलती है, मार्केट उसके लो को ब्रेक करती है, कई सारे ऑप्शन है। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड्स ले सकते हो और तब तक फॉलो कर सकते हो जब तक ऐसा कुछ ना आ जाए, मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल ना दे दे तब तक, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट पूरा एक थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ जिससे आप प्राइस एक्शन के बारे में सीख सको। अब आते हैं रेंज पे। ये मेन पार्ट है, रेंज पे मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगता है। बुलिश और बेरिश में क्या है ना, आपको साफ साफ दिख रहा होता है। जब बुल मार्केट होती है ना और बियर मार्केट, दोनों मार्केट बहुत आसान होती है ट्रेड करना। आप देखोगे दुनिया के सारे नए ट्रेडर ना बुल मार्केट में एंटर कर जाते हैं और उन टाइम पे उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्हें सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो जो कर रहे होते हैं वो उनको प्रॉफिट देता है। बट ऐसा नहीं है, जब रेंज मार्केट आएगी तब आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो अब चलो रेंज मार्केट के बारे में सीखते हैं। आप किसी मार्केट को रेंज मार्केट कब बोल सकते हो? जब उस मार्केट में देखो, जैसे ही मार्केट इस जगह से मान लो स्टार्ट हुआ, मार्केट डाउन आया, अप आया, ठीक है, फिर डाउन आया और मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, अगर ये ब्रेक ना करते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और इस जगह पे भी सेम चीज हुई, यहां आया और इधर ब्रेक किया, ये पूरा सिचुएशन क्या कहलाता है? पूरा का पूरा सिचुएशन एक रेंज मार्केट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ना वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में एक भी बार कामयाब हुआ, 2 बार में से, ना वो नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करने में कामयाब हुआ। ये अगर 2 बार कोई भी मार्केट फेल हो जाए एक लीनियर सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में, तो आप समझ जाना मार्केट रेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें रेंज मार्केट के टेक्निक्स अपनानी है बाइंग और सेलिंग के लिए, और उसमें ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं सपोर्ट और इसको लेते हैं रेजिस्टेंस। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक दूर कर देता हूं। रेंज मार्केट में अगर मार्केट सपोर्ट के पास है तो क्या करना चाहिए? बाइंग या सेलिंग? थ्योरेटिकल आंसर पूछ रहा हूं। थ्योरेटिकल आंसर इज बाइंग। अगर मार्केट सपोर्ट के पास है तो हमें बाइंग करनी चाहिए। बाइंग मतलब कि मार्केट जब यहां पे आए तो हमें इस जगह पे बाइंग करनी है। अब कैसे कर लोगे आप बाइंग?
मार्केट आई और बाई मार दिया? नहीं। आप पिछले चैप्टर में जाओ और याद करो कि अगर इस जगह पे आके मार्केट ने कुछ ऐसी कैंडल बनाई, ऐसी, मतलब मार्केट पहले नीचे गई, उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, पर लॉट के एंड होते होते दिन के एंड में वो ऐसा कुछ क्लोज की, तो इस जगह पे इसके हाई ब्रेक पे आप बाइंग कर सकते हो। और दिस वाज द बेस्ट पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपको पुराने चैप्टर में जो आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक ये सब पढ़ा, आप जब यहाँ पे मिक्स करोगे तभी जाके आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी। क्लियर है? और अगर यही चीज ऊपर की तरफ हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे एक उल्टा पिन बार ऐसे बना हो, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस इज फॉर द सेलिंग, सपोर्ट इज फॉर द बाइंग इन द रेंज मार्केट। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको। तो जहां तक आपको पता है, देखो ये हमारी रेंज हो गई, हम जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और ये मार्केट घूम रही है। ठीक है, अब मान लो मार्केट इस जगह पे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको एक चीज जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, कि ऐसे टाइप के मार्केट को आजकल लोग स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई और जाने मर्जी क्या क्या जिससे ट्रेड करते हैं, और वो भी सफल है, करेक्ट है, पर उन्होंने ऑप्शंस का सहारा ले लिया है। ठीक है, दूसरा जो अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ आपको, ये मैंने पहले भी एक किसी छोटे वीडियो में बताया। देखो ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, तो ये ब्रेक होते ही क्या बन जाएगा? डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर यही मार्केट ऊपर की तरफ होती है और इसको ब्रेक कर देती है, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब क्या होता है? मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, मतलब बुलिश। तो मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश, रेजिस्टेंस के नीचे डाउन ट्रेंड बेरिश, मिन बिटवीन रेंज मार्केट। तो अब मुझे बताओ कि रेंज मार्केट को तो मैंने आपको बता दिया कि आपको नीचे सपोर्ट पे बाई करना है और ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करना है, पर ये चीज कन्वर्ट भी तो हो सकती है। तो आप बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे है, मार्केट अगर एक बार में ऊपर गई, एक बार में मतलब उसने 4 ग्रीन कैंडल बनाई और आपके रेजिस्टेंस पे पहुंच गई, और 5वीं ग्रीन कैंडल भी आपके रेजिस्टेंस के ऊपर बना दी है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग करोगे अपने पूरे पैसों के साथ? नो, आप यहाँ पे अपने पूरे पैसों के साथ बाइंग नहीं करोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे एक ग्रीन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये एक 5वीं ग्रीन कैंडल है। मैं डेली चार्ट का अगर एग्जांपल लूं, 5 दिन से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब मार्केट इस जगह पे आपको फेक ब्रेकआउट दे भी सकती है और आप उसमें फंस भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आप इन फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन से बचोगे। सिमिलर काइंड ऑफ आपके साथ हो सकता है कि मार्केट अगर डायरेक्ट यहां से नीचे गई और इसको ब्रेक कर दिया और आपने डायरेक्ट सेलिंग कर दी है, तो आपके यहां से फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस कैंडल के ऐसा पिन बार बनने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग यहाँ पे फंसे ना, ये लोग ये पैनिक में फंसे हैं और ये मार्केट रिवर्स कर गई है। अब मार्केट यहाँ सीधे ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरा एक और रीजन, अगर मार्केट सपोर्ट से डायरेक्ट उठ के यहाँ तक आ गई है और मार्केट को आपने रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ पे गारंटीड फंसने वाले हो। बेस्ट ट्रेड क्या होगी? मार्केट यहाँ से ऊपर तक आई, अब मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, एंड टाइम पास करने के बाद इसको ब्रेक करे, दिस ब्रेकआउट इज गुड फॉर मी, तब मैं इस रेजिस्टेंस के बाहर बाइंग करूंगा, वरना मैं रेजिस्टेंस पे सेलिंग करने की ही सोचूंगा। क्लियर? सिमिलरली सपोर्ट पे भी आपको बाइंग करने का ही सोचना है, जब तक आप वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कंफर्म ना कर पाओ। तो अब इस जगह से हम अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, वो क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्लूड करना। किसके साथ? इन तीनों स्ट्रेटजीज के साथ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज, इन तीनों में प्राइस को देखते हुए अगर हम वॉल्यूम को इंक्लूड कर दें तो हमारा सारा गेम बन जाएगा। करेक्ट? तो अभी हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक पे आता हूं, ये सबसे बेसिक है। आपने अगर कभी सुना हो, ये रहा प्राइस, ठीक है, दिस इज प्राइस, प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस, ये रहा वॉल्यूम उसकी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लेना, आपको बहुत आसानी होगी आगे की चीजें। और ये रहा मार्केट, मार्केट का इंडिकेशन, ठीक है, एमआई। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, इसका क्या मीनिंग होता है? प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, इस दोनों का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ उसमें वॉल्यूम भी है। इसका मतलब जो मेन पार्टिसिपेशन है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, या फिर वो जो वॉल्यूम क्रिएट हुई है, वो किसके हक में है? वो मार्केट के ऊपर जाने के हक में है। तो अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों अप जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट का इंडिकेशन अपसाइड के लिए है। ठीक है, अब दूसरा सुनना, दैट इज द मेन पार्ट। ये तो इजी वन था। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आई मीन सॉरी, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है? कि प्राइस तो धीरे धीरे ऊपर खिंच रहा है, ठीक है, पर वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब क्या है? बड़े वॉल्यूम वाले प्लेयर्स का गेम में इन्वॉल्वमेंट कम हो चुका है। तो कौन बचा? हम लोग, बकरे। इसका मतलब बकरों का इन्वॉल्वमेंट मार्केट को ऊपर ले जाने में बढ़ चुका है, जो कि बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट फिर भी स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्या चांसेस है? बहुत ज्यादा, कि जो
जो मतलब बड़े लोग थे या बड़े फंड वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करी है। दूसरा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट करने का प्लान बन चुका है। क्लियर? मैं अभी इसको चार्ट में दिखाऊंगा। क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे। वॉल्यूम नीचे क्यों जा रही है, इसका मतलब जो बड़े वॉल्यूम वाले थे उन्होंने कहीं बीच में सहारा छोड़ दिया है। अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है ना, वो सिर्फ हमारे भरोसे जा रहा है, राम भरोसे। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे पलटी मारने वाली है, और ये आपको कई बार मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड, अगर प्राइस डाउन जा रहा है और वॉल्यूम अप जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिंपली मार्केट का इंडिकेशन डाउन साइड में है। क्यों? क्योंकि जितने भी वॉल्यूम के बड़े प्लेयर्स हैं वो डाउन साइड में मार्केट के जाते वक्त उसमें सपोर्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट को नीचे की तरफ, आगे भी नीचे की तरफ जाने में फोर्स किया जा सकता है एंड डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू। क्लियर है? अब अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रही है तो क्या होगा, प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि अब सेलिंग बंद कर दी है बिग वॉल्यूम वालों ने। बड़ी बड़ी वॉल्यूम नहीं आ रही सेलिंग के टाइम पे, अब छोटी छोटी वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है। इसका मतलब हम लेट हो चुके हैं सेलिंग करने के लिए, मतलब रिटेलर्स फिर नीचे की तरफ सेलिंग कर रहे हैं फालतू में। यहाँ पे वापस से क्या आने वाला है, एक्यूमुलेशन फेज आने वाला है, या फिर मार्केट में कंसोलिडेशन फेज आने के बाद वापस से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज मेनली एक्यूमुलेशन फेज। अब चलो इन चारों का अब हम ये देखते हैं कि क्या ये मार्केट में हमें देखने को मिले। ओके, अब देखो ये चार्ट देखो आप, नॉर्मली यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा। मैं बहुत ही रॉ बता रहा हूँ, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, बट मैं लॉजिकली समझाने के लिए आपको यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट थी, आपको दिख रहा है फ्लैट वॉल्यूम, सीधे ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते वक्त मार्केट भी कैसी थी, एकदम ऊपर की तरफ। करेक्ट, लास्ट वॉल्यूम जो अपसाइड के लिए आई है वो ये रही, हायर वॉल्यूम। ठीक है, ये कहाँ पे है, इस जगह पे, कहीं इस जगह पे। तो हम एक बार ना ये चीज़ यहाँ पे, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये है लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल पे, जो रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे। ठीक है, तो मतलब यहां से मार्केट में वॉल्यूम आई और इस जगह से लेके इस जगह तक वॉल्यूम थी। ठीक है, इसके बाद क्या, मार्केट तो इसके बाद भी ऐसे ऊपर जा रहा था, मार्केट ने फिर से अपना हाई तोड़ा था, हायर हाई, याद होगा आपको, मार्केट ने फिर से अपना हाई तोड़ा, बट इस जगह से लेके मार्केट में वॉल्यूम डाउन जाती चली गई। आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में वॉल्यूम डाउन जाती चली गई। तो ये जो पूरा एरिया हुआ ये क्या कहलाएगा, आपको अभी अभी बिल्कुल रिसेंट में मैंने, आप चाहे वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मैंने इसी फेज पे बोला था आपको ये फेज क्या क्रिएट कर रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम वाले लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, मार्केट इसके बाद ऊपर जाना तो बंद हो गई, बट क्या मार्केट ने अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, नहीं। डाउन ट्रेंड के लिए भी मार्केट में क्या चाहिए होती है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब वापस से जो रेड वॉल्यूम है ऊपर जाना कब स्टार्ट हुई, इस जगह पे, मतलब इस 3 कैंडलों में इस जगह पे देखो ऊपर जाना स्टार्ट हुई, एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डाउन ट्रेंड। एंड आप देखोगे इसके बाद इसमें वॉल्यूम कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल ही नहीं रहा, वॉल्यूम सिर्फ डाउन ट्रेंड में जा रही है और मार्केट में लोअर लो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम डाउन साइड में जा रही है, इसका मीनिंग क्या होता है कि मार्केट में क्या आने वाला है, मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज या फिर अप ट्रेंड वापस आने वाला है। तो क्या हुआ, एक्यूमुलेशन फेज वापस से आया और यहाँ पे अप ट्रेंड वापस से आया। तो सिंपली दिस इज अ साइकिल और ये ऐसे रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो अब हमने ये भी समझ लिया कि प्राइस और वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, मेनली अभी तक आपने सिंपली सीखा कि साइकिल्स कितने होते हैं, फेजेस कितने होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसको हमने डिवाइड किया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज में। रेंज को आपने समझा कैसे ट्रेड किया जा सकता है, अप ट्रेंड को आपने समझा कैसे ट्रेड किया जा सकता है, डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ओके, आपने उसके बाद वॉल्यूम का कनेक्शन समझा कि वॉल्यूम और प्राइस के साथ क्या गेम बैठता है, उसको मैंने आपको चार्ट में देख के बताया। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग एंड पुल बैक ट्रेडिंग। ये तीनों स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है प्राइस एक्शन की, जिन्हें आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सिंपली मार्केट जहां से निकला हो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है वो, या तो वो क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन फेज। तो इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम ये दोनों को समझ जाए कि ये दोनों कब हो रहे हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो ब्रेकडाउन होगा, अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। हमें बस ये पता लगाना है कि हम एक्यूमुलेशन फेज में हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हैं। ये दोनों हमने पता लगा लिए तो हमारे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको बस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अगर क्लियर करना है सिंपली, तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। देखो,
पहला, ब्रेकआउट को हमेशा अप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ब्रेकआउट मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बुलिश ब्रेकआउट। अगर आप बुलिश ब्रेकआउट की बात कर रहे हो तो वो आपको अप ट्रेंड में ही फाइंड करना है। अगर पिछला जो मार्केट था रिसेंट वहां पे वो अगर अप ट्रेंड में है तो आप सिर्फ बुलिश ब्रेकआउट की ट्रेड लेने पे बिलीव करोगे। अगर मार्केट ब्रेकआउट नीचे की तरफ को दे रहा है उस ट्रेड को आपको फिल्टर आउट करना है, आपको नहीं लेना है। आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा बच जाओगे, बहुत बार मार्केट से मार खाने में बच जाओगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ब्रेकडाउन की बात करें और आप शॉर्ट करना चाहते हो मार्केट को, तो वो शॉर्ट अप ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए जब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। चलो देखते हैं ब्रेकआउट्स। अगर आपने एग्जांपल का आंसर सही दिया तो आप समझ जाओगे। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये एक रेंज मार्केट है जिसको हम एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन था? ये बेसिकली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट था जो कि बुलिश फेजेस में हुआ है, क्योंकि मार्केट इसके पहले कैसी थी? बुलिश थी। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये ट्रेड लेनी थी, करेक्ट, सिर्फ ये ट्रेड। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता तो क्या मैं ट्रेड लेता? नहीं, ये ट्रेड मेरे लिए वैलिड थी ही नहीं, ठीक है। अब इसका अगेंस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये भी देखो एक्यूमुलेशन फेज है, एक्यूमुलेशन बोल रहा हूँ या फिर कंसोलिडेशन जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया है और मार्केट ने इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया इस जगह पे। क्या मैं ये ट्रेड ले सकता था? नो। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट हायर हाई बना रहा था, यहां पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया है और इस लोअर हाई की वजह से ये ट्रेड अब ऊपर की तरफ नहीं ली जा सकती थी। अगर ये ऊपर की तरफ मैंने ली है तो मैं किसमें फंसूंगा? फेक ब्रेकआउट पे, और ये फेक ब्रेकआउट मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आप ये दो कैंडल्स देख सकते हो, ये कितनी महंगी पड़ती हैं आपको अगर आपने यहाँ पे ये बाइंग की है। तो ब्रेकआउट को बहुत ही सोची समझे तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तभी जाके आपको समझ आएगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। चलो, फेक ब्रेकआउट को मैंने और डिटेल में आपको पहले भी समझाया हुआ, वापस से समझा रहा हूँ। देखो, चाहे जो भी टाइम फ्रेम चल रहा हो, जैसे मान लो ये आपका कंसोलिडेशन एरिया है, कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर पहला ब्रेकआउट हुआ है। मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 वीक की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखो क्या इस कैंडल को अगली कैंडल ने एक बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है? नहीं। अगली कैंडल भी एक रेड कैंडल है, मतलब क्या अभी तक कंफर्मेशन आई है? नहीं, ऊपर जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और मार्केट अभी भी रेड कैंडल्स ही बना रहा है। मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया वापस से इस जगह पे। तो अब क्या हुआ होगा? अब मुझे बस आप ये बताओ कि ये एक बॉक्स था, इस बॉक्स में बहुत फाइट हुई होगी, बायर्स की और सेलर्स की बहुत फाइट हुई। फाइट होने के बाद यहाँ पे जितनी भी वॉल्यूम थी उन सब ने एक अपना नया दांव लगाया इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये दांव ब्रेकआउट का है। ब्रेकआउट का दांव लगाया मतलब यहाँ कहीं एसएल होगा, इस जगह पे या इस जगह पे। अगले ही कैंडल ने इन दोनों एसएल को तोड़ दिया, तो ये सारे लोग क्या होंगे? फंस जाएंगे, पैनिक में चले जाएंगे और पैनिक में जाने की वजह से ये अपोजिट अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे बाई मारा था तो अपोजिट ट्रेड क्या होती है? सेल। सेल मारना और एसएल हिट होना, दोनों से एक पैनिक क्रिएट होगा और वो पैनिक ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस लाल कलर की कैंडल में। और ये लाल कलर की कैंडल आपको एक दूसरी कैंडल भी दिखा रही होगी, पैनिक। इन दो कैंडल ने सारा यहाँ से लेके सारा बुलिशनेस जितना था ना वो पूरा खा गए, जो कि नवंबर दिसंबर से चला आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर पैनिक आया तो आपको सिर्फ 2 से 3 कैंडल लगेंगी और आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे ब्रेकआउट में नहीं फंसना जहां पे आपको बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है बट मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या? बुलिश ब्रेकआउट तभी लेना है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बुलिश ब्रेकआउट आपको तभी लेना है ये वाला जब ये मार्केट ने हायर हाई बनाया होता। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, इसका मतलब यू आर गोइंग टू लूज हियर, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड इस ब्रेकआउट की नहीं थी, अब ट्रेड इस ब्रेकआउट की है। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब जाके बात बनेगी कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं, ठीक है। आपको एक सेम एग्जाम्पल में फिर से दे सकता हूँ मैं, कोई इसमें वो नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लो, ये देखो, ये भी एक रेंज बाउंड एरिया है, ठीक है। डेली कैंडल में इस रेंज बाउंड एरिया को इस कैंडल ने ब्रेक किया था ऊपर की तरफ। क्या ये ट्रेड बनती थी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड की मार्केट में आपको ये लेना है, ये ना कि ये, ठीक है। और ये लेने के पहले ये आप लेट हो अगर तो आपको ये फेक ब्रेकआउट ट्रेड करना भी मैंने सिखाया है। कहाँ पे?
ट्रैप ट्रेडिंग वाले वीडियो में। आपको ट्रैप ट्रेडिंग वाला वीडियो याद हो तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको ऐसी कोई कैंडल देखने को मिलती है जो ब्रेकआउट करके ऊपर से वापस से ब्रेक कर जाए, जहां पे पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रही हो, ये आपको एक और अच्छा ट्रेंड और ट्रेडिंग देगी। और आप देखो यहाँ पे 3-4 रेड कैंडल आपको मिली और आपको एक बेहतरीन टारगेट मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग ब्रेकआउट के साथ इंक्लूड कर सकते हो अपना। ठीक है, चलिए ब्रेकआउट मैंने देखो, ब्रेकआउट नॉर्मली है अप ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड के साथ नीचे की तरफ का ब्रेकआउट ट्रेड करना है। इन दोनों को मिक्स बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्रॉस ओवर कर दो कि अच्छा ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेकआउट में आप फंसोगे। तो फॉल्स ब्रेकआउट हमेशा कब आपको देखने को मिलेंगे? ऊपर की तरफ जब आप डाउन ट्रेंड में हो। फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब देखने को मिलेंगे? जब आप अप ट्रेंड में हो। ये बहुत ही यूजुअल बात है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि इस वक्त चल रही है और लोग यूज करते हैं, दैट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब मार्केट कहां से रिवर्स हुई उस चीज का पता लगाना। मतलब रिवर्सल का मतलब यह है कि हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों के अपोज करना चाहते हैं, दोनों के ऊपर कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेना चाहते हैं। इसका मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग को आप सिर्फ इक्वल टू कर लो बेंड ऑफ स्ट्रक्चर। जहां पे स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ दैट इज रिवर्सल ट्रेडिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो अब समझते हैं ट्रेंड कैसे बनता है। अप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो। इसके बाद मार्केट ने क्या किया? सीधा ये लो यहां तक बनाया। अभी तक कुछ हुआ क्या? बेंड हो गया स्ट्रक्चर? अभी नहीं। ऊपर गया और मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रक्चर बेंड हो चुका है। ये एक अप ट्रेंड था। इसके बाद मार्केट ने लोअर हाई बनाया और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने इस पुराने लो को तोड़ दिया है। तो एज पर डो थ्योरी हम यहाँ पे क्या हो गए हैं? रिवर्स हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रेंड इस वक्त टूट चुका है। अप ट्रेंड जो ये पूरा था यहाँ पे बेंड हो चुका है। और यहाँ पे कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आती है? रिवर्सल ट्रेडिंग टेक्निक्स। रिवर्सल में क्या क्या पैटर्न्स आप इस वक्त देख रहे हो मार्केट के अंदर? एम पैटर्न्स। ठीक है, अब कई जगह आप देखने को मिलता है आपको एम पैटर्न्स। आप देखो एम ऐसे भी बन सकता है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ही बना। ये देखो एम दिख रहा है आपको? ये आपको सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर बेंड हो गया। मतलब अगर अप ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में ये लो ब्रेक हो चुका है और ये जो हायर हाई बनता था वो लोअर हाई बन चुका है। दिस इज अ रिवर्सल ट्रेडिंग का पूरा पॉइंट। यहाँ पे आप पक्का सेल कर सकते हो या फिर अपनी जो अप ट्रेंड के टाइम पे बुलिश पोजीशन से उनको काट सकते हो। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर यही चीज़ मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, जाते जाते उसने फर्स्ट टाइम अपना लो नहीं बनाया और इस बार इस वाले ये जो लोअर हाई है इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये रिवर्स हो चुका है और इस जगह पे भी आपने कोई चीज़ अगर यहाँ सेल की थी तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर आप यहाँ पे अगर न्यू पोजीशन कुछ बनाना चाहते हो तो वो अपोजिट में बना सकते हो रिवर्सल की साइड में। ठीक है, रिवर्सल का दोनों साइड में दो पैटर्न यूज हो रहे हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो लोग एम पैटर्न का यूज कर रहे हैं और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डब्ल्यू पैटर्न का यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दोनों हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा बट मैं आपको समझाता हूं। देखो ये एक डाउन ट्रेंड है, डन, अप, डाउन और अप। ये दिख रहा है आपको? उसने वापस से लो ब्रेक नहीं किया, उसने इस लो के ऊपर लो बनाया और इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये जगह क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ये डब्ल्यू पैटर्न अपसाइड रिवर्सल। सिंपल। अब हम एम पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए मार्केट के साथ दे रहा हूं क्योंकि आपको इसमें समझ आए कि इनका मीनिंग क्या होता है। एम पैटर्न, एम एम एम, ये रहा सिंपल। ये देखो अप ट्रेंड में मार्केट थी, ये आया, ये आया और ये आया। इसमें ब्रेक किया नीचे का लो? नहीं, ये गया और ये ब्रेक। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज एम और एम ने नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे ट्रेंड डाउन साइड में चला गया और अब यहाँ से आप रिवर्सल नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। आपको सिंपली ये सोचना है कि आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। अब डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए आप पूरा फेज बनाओ, पूरा फंक्शन बनाओ। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, रिवर्सल के भी। पुल बैक, पुल बैक देखो सिंपली चलो मैं उसको भी मिक्स कर देता हूँ। पुल बैक मतलब ये ट्रेडिंग, यहाँ पे बाइंग। यहाँ पे बाइंग करने के लिए मैंने जो कुछ आइडियाज सोच रखे हैं या फिर आप जो जज कर सकते हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे चार्ट, पैटर्न्स, ओके, एंड कैंडल्स। इन दोनों का सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, कैंडल्स का सहारा कैसे लोगे? अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे बुलिश कैंडल्स बनाती है, कोई भी बुलिश या फिर फुल ग्रीन या फिर ऐसी कोई भी कैंडल बनाती है डाउन साइड में, या फिर चार्ट पैटर्न बनाती है। चार्ट पैटर्न बोले तो कैसा? या तो यहाँ पे डब्ल्यू देखने को मिलता है आपको कोई, या तो यहाँ पे आपको पोल एंड फ्लैग देखने को मिलता है कोई,
इसमें यहाँ पे फ्लैग बन रहा हो और फिर मार्केट ऊपर को ब्रेक करे तो ये भी एक पुल बैक है। तो ये टेक्निक आप पुल बैक ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो फॉर बोथ साइड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। इसके भी एग्जांपल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक पोल बनाया, पोल बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया, तो दिस इज अ पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा इस जगह पे आप देखोगे यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स ऊपर को ब्रेकआउट किया, बिग ग्रीन कैंडल, दैट इज ऑल्सो अ कैंडल स्टिक पैटर्न। नीचे की तरफ आप देखोगे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप पुल बैक ट्रेडिंग देखोगे तो ये एक बड़ा ट्रेंड, बड़े ट्रेंड के बाद नीचे की तरफ पुल बैक है और यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, या फिर आप बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हो इफ़ यू आर अ बायर एट दिस लेवल। तो ये आपके लिए एक पुल बैक की तरह काम करेगा और यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं, मतलब बहुत सारे बतेरे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये देखो इस जगह पे भी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट डाउन साइड में था, यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, ये रहा, ये पुल बैक हुआ। पुल बैक के लिए उसने एक डोजी का यूज किया, डोजी को बड़ी दो ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ को ब्रेक किया है एंड मार्केट वापस से कंटिन्यू हो गई। तो बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप पुल बैक ट्रेडिंग भी आराम से कर सकते हो। तो अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या खत्म कर लिया, पुल बैक ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, वॉल्यूम प्राइस कंपैरिजन कैसे आप उसको जज कर सकते हो वाया चार्ट, एंड हमने सबसे पहले सीखा चार्ट में कितने फेजेस होते हैं, आपका मार्केट कितने कितने साइकिल में घूमता है, एंड ट्रेडर कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज ट्रेडर। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे खत्म कर ली हैं और इस चैप्टर को हम इसी जगह पे एंड करते हैं। अगले चैप्टर से ऑलमोस्ट यू कैन सी कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल, कि अगले चैप्टर में बिल्कुल ट्रेड्स पे चले जाएंगे कि ये ट्रेड्स कैसे लेते हैं, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका बेसिक खत्म होता है ऑलमोस्ट। बेसिक मतलब आप बोलोगे कि प्राइस एक्शन, जो चार्ट का बेसिक है पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, आपको इसके आगे की नीड नहीं है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर मे बी नेक्स्ट फ्राइडे के दिन आएगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो चैप्टर को लाइक जरूर करना। आपके लिए मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बेसिक से थ्योरी पता हो, सब कुछ कैसे क्या चलता है सारा कुछ। एंड आप ऑब्वियसली अगर आपको चैनल पसंद आता हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो, एंड ये दोनों वीडियोज देखने के बाद ही चैप्टर 3 देखना। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।